Okay, so here we have Satvik हेलो। Gupta. Hello, Satvik. हेलो सर। How are you, Satvik? सर फाइन। Absolutely fine. चलिए यस बढ़िया. सर। So here you are with this Satvik Gupta with us. His channel name is Craftos. So Satvik, can you just give a brief introduction about yourself? आप कहाँ से हैं? How old are you and in which class you are in? सर माय नेम इज सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सात्विक गुप्ता। आई एम फ्रॉम भिवाड़ी। I study in Modern Public School, which is in Bhiwadi, and in my family there are five members: mummy, papa, and my two sisters. Okay, great. So the sisters are elder than you or you are the youngest? So I am youngest. You are the youngest. Yeah, it seems like you are the youngest with the looks. All right. So Satvik, a very interesting thing I wanted to know from a very long time. मुझे भी जानना था, शायद आपके फॉलोअर्स को भी ये जानना था, और अभी लाइव में जितने लोग हैं सब लोग ये जानना चाहते हैं. Why this name Craft Toast? तो सर ये मतलब इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। तो पहले Yeah, मेरे short मतलब form. मेरे डिफरेंट इंटरेस्ट है, ठीक है। तो लाइक हम्म. मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि मेरे डिफरेंट इंटरेस्ट ऐसे थे कि मतलब मेरे को क्राफ्ट में भी इंटरेस्ट है, मेरे को रोबोटिक्स में हम्म. इंटरेस्ट है, और मेरे को म्यूजिक में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, और मेरे को पेपर क्राफ्ट में भी इंटरेस्ट था। तो फिर ग्रेट. तो फिर ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि एक पर्टिकुलर नाम नहीं लगते, तो फिर हमने सोचा कि क्राफ्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि क्राफ्ट मीन्स क्रिएशन। तो मतलब इट इज लाइक एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, एंड दैट्स व्हाई तो हमने क्राफ्ट से स्टार्ट करा। फिर हम क्या करने लगे, हमने टी से जो टी क्राफ्ट का टी है, तो हम सारे वर्ड्स ढूंढने लग गए कि टी से क्या एक्चुअली हो दैट सकता है, वाज क्या माय हो नेक्स्ट सकता है। क्वेश्चन कि क्राफ्ट का टी और टोस्ट का टी दोनों ने आपने मिक्स करके बहुत एक क्लेवर काम किया, क्योंकि आपने एक अल्फाबेट कम कर दिया आपने, वहां से लेटर कम कर दिया. तो हम क्या कर रहे थे, मैं मेरी बहन, हम सब मिलके है ना ढूंढ रहे थे टी से वर्ड। तो फिर हम ढूंढते ढूंढते बहुत सारे वर्ड्स ढूंढे। फिर अचानक से क्या हुआ, ईशा ने बोला कि है ना ब्रेड खाना है। तो फिर है ना उससे मेरे को एकदम से दिमाग में टोस्ट आया। तो फिर ग्रेट. पता नहीं कैसे मतलब फिर यही नाम रख दिया। तो दिस वर्ड टोस्ट, दिस एक्चुअली द ये जो है इसका श्रेय जाता है आपकी दीदी को. यस सर। तो उन्होंने उस वक्त टोस्ट की जगह मैंगो मांगा होता तो शायद नाम क्राफ्ट मैंगो हो जाता. नो सर, टी से ही कुछ नहीं सोचते होता. हम। अच्छा, टी से ही यस। सोचना था. टी मांगा यस सर, होता यस तो सर। टी हो जाता क्राफ्ट टी. नो सर, वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे था, मतलब कुछ यूनिक ढूंढ रहे थे हम। ओके ओके फाइन, दैट्स ग्रेट. सो यू एक्चुअली प्लेड सेफ विद दिस नेम कि भाई क्राफ्ट में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए ओपन है कि मैं चाहे आर्ट करूँ, यस सर। चाहे मैं रोबोटिक्स करूँ, चाहे मैं टेक करूँ या कुछ भी. दैट्स ग्रेट. ओके. सो यस नाउ सर। सात्विक, प्लीज टेल मी, ये आपको अचानक से टेक के ऊपर इंटरेस्ट कैसे आया? मींस दीज रोबोटिक्स थिंग्स एंड ऑल विद यू. हाउ आई थिंक Satvik is buffering. Okay, let's just wait for Satvik to come back. His internet is a little bit disturbing. Okay. Meanwhile, let us. Okay, Satvik, are you on? Yes, you are online again. Thank you. You're back. यस सर। आई वाज Okay. डिस्कनेक्टेड। Yeah, we can hear you now. Okay, so the next thing you wanted to know is, आपको ये अचानक से, ठीक है, बाकी सब तो कन्वेंशनल क्राफ्ट्स हैं, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, इवन मेकिंग समथिंग आउट ऑफ द थिंग्स. So how this interesting tech comes to you? Because we have seen lots of videos in your channel about tech and all. You have made so many projects on robotics, automation and stuff. So इसमें interest कैसे आया? तो सबसे पहले है ना मतलब पहले तो जब मैं स्टार्ट करा था ना अपना चैनल, तो मैं ज्यादातर ऐसे हम्म. मॉडल्स पे क्रिएट करता था, लाइक क्राफ्ट की। मतलब पेपर रोल से कोई 3D मॉडल्स बना दिए। तो फिर है ना मेरे मन में क्यूरियोसिटी भी जागी कि है ना कि इसको हम कुछ इसके अंदर मैकेनिज्म भी कर सकते हैं। तो मैं ना मतलब मेरी दीदी ने भी बताया था कि है ना क्राफ्ट तो ठीक है, 3D मॉडल्स बना रहे हैं, बट अगर तू इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म भी डालेगा तो मतलब मजा ही आ जाएगा। तो फिर इसलिए है ना हमने थोड़ा सोचा। फिर मेरी दीदी ने ना एक बच्चे के बारे में बताया था, अफ्रीकन बच्चा था जिसने अपना खुद का सैनिटाइजर मतलब मॉडल बनाया था।
तो फिर उससे मेरे को है ना एक इंस्पिरेशन मिली थी कि कुछ मैकेनिज्म मैं इसको यूज कर सकता हूँ। फिर मैंने एक ओके, एंड इवन आई सैनिटाइजर का। थिंक आपने भी एक सैनिटाइजर का यस कुछ सर, आपने यस एक सर, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वी हैव सीन इट, यस दैट वाज यस ग्रेट सर। मतलब एक्चुअली। बहुत पुराना बनाया था, वो बहुत बेकार था लेकिन देखने में। फिर है ना, स्टिल इट और हम, वर्क, इट वाज वर्किंग यस, परफेक्टली। राइट। तो फिर हम उसको, फिर मैंने आगे सोचा कि है ना, इसको और अच्छा करने के लिए हम इसमें कुछ और भी चीज ऐड कर सकते हैं। बट मेरे को उस टाइम पे कुछ आर्डिनो के बारे में कुछ पता नहीं था। बट मैं ये सोचा था कि मतलब, फिर मैं यूट्यूब पे देखने लगा कि मतलब इसको ऑटोमेटिकली हम्म वो कैसे करते हैं। सुना हुआ था बट कुछ आर्डिनो का नहीं पता था। फिर इसके हम्म। आर्टिसिटी की वजह से है ना, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को आपकी डेमो क्लास के बारे में बताया था। तो फिर है ना, उससे मैं ओके आप तक पहुंचा था। इस नेम इज ओके अनिरुद्ध। ग्रेट। So from a friend you got recommended and या came to know. तो हाँ। आपको हेल्प मिला, यू मीन हम लोग काफी क्वेरीज ये मिलती है हमको कि ये जो चीजें हैं जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं वो हम यूट्यूब से भी देख के बना सकते हैं, ऑल्सो यू कैन लर्न एंड देन मेक द थिंग्स। सो व्हाट डिफरेंस यू फाइंड कि कोई चीज आप खुद से यूट्यूब से देख के बना रहे हो एज ए स्कूल स्टूडेंट, और आफ्टर लर्निंग दैट थिंग, so did you find any difference after यस doing सर, the लॉट learning ऑफ the thing डिफरेंस। and this? यस सर। तो जब मैंने Yeah. पहले कुछ सीखा नहीं था आर्डिनो के बारे में, तो मतलब मैं भी ऐसे ही था कि यूट्यूब से देख के बना लेंगे। तो फिर मैंने अलग Mm-hmm. अलग प्रोजेक्ट्स देखे। तो जब मैं उनके कोड्स देखा था ना, मतलब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था। वो बोलते थे कि है ना, बस तुम देख लेना ये, है ना। तो फिर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर यूट्यूब पे तब देखो कि जब तुम्हें कोड समझ में आ जाए पहले से, तो फिर उसके लिए है ना, Right. क्लास इज मोर बेटर। क्योंकि जब मैं Yeah. रोबोटिक्स सीख रहा था इंडिजीनियस से, तो मेरे को Mhm. सारे कोड्स समझ आ गए थे। उसके बाद जब मैं कोई समझ। प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मैं यूट्यूब से देख के बना लेता था वो बड़े आराम से। ओके ग्रेट, मींस कोडिंग पहले आपको सीखने के लिए, उसके लिए आप लोग को इट वाज रिक्वायर्ड सम एक्सपर्ट्स इनपुट्स टू यू एंड यस सर। हायरार्की किस तरीके से कोड किया जाता है, उन सब चीजों को सीखना, दैट्स ग्रेट। ओके, तो आपको आपके जो टेक प्रोजेक्ट्स है वो बनाने में कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगता है, हार्डवेयर वाला पार्ट या सॉफ्टवेयर वाला पार्ट या कोडिंग वाला पार्ट, मींस कोडिंग या फिर हार्डवेयर, एक्चुअली विच पार्ट दोनों डू यू? बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कोडिंग थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो मतलब मेरा हार्डवेयर में ज्यादा इंटरेस्ट है। राइट, बट हार्डवेयर तो तभी चलेगा जब आप कोड करोगे, यू कैन नॉट डू यस सर, एनीथिंग अबाउट। बोथ आर इम्पोर्टेंट। Yeah, both are important. So actually, that's why robotics is more interesting than other programming languages like यस Python सर, and यस C. सर। If you directly learn C and Python and stuff, तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा बोर होने लगते हो बीच में, कि क्योंकि चीजें अंदर ही रह जाती है आपके कंप्यूटर के या हाँ, सॉफ्टवेयर, एंड देन these रियल things नहीं लगता। robotics, हाँ रोबोटिक्स एंड IoT व्हाट हैपेंस, थिंग्स कम आउटसाइड, है ना, जो आप कोड कर रहे हो उसको आप रियल लाइफ में बना के भी देख पा रहे हो। ऑलराइट, सो सात्विक, एनी फेवरेट प्रोजेक्ट ऑफ योर जो आपने इतनी सारी चीजें बनाई है उसमें से कोई आपका पर्सनल फेवरेट कि ये सबसे मजा आया इसको बनाने? अभी तक तो ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, मतलब मतलब कोई आगे फ्यूचर में बनेगा तो वो शायद फेवरेट हो जो सकता है, क्योंकि अभी कंप्लीट हो तक कोई जाए वही फेवरेट है अभी? ऐसा होता है कि जैसे है ना, पहले जब मैं सीख रहा था आर्डिनो, तो मेरा कोई गोल होता है कि यार ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनानी है। तो फिर तब के हम्म। लिए वो मेरा फेवरेट हो जाता है कि अब तो यही बनाना है, Yeah. ये बनाना है। फिर जब वो बना देता हूँ, तो कोई और फेवरेट हो जाता है। तो अच्छा, तब मीन्स उसके बाद मेरा जिस फेवरेट हो प्रोजेक्ट गया पे था आप काम कर रहे हो ब्लूटूथ वही कार। आपका फेवरेट प्रोजेक्ट? ऐसा, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो दैट बिकम्स योर फेवरेट प्रोजेक्ट? यस, मतलब अगर उसका काम कर लिया ना, तो फिर अब वो फेवरेट की लिस्ट में नहीं है। नहीं है, अच्छा अब तो बन गया, ये अचीव हो गया, लेट्स लेट्स ब्रिंग समथिंग यस न्यू, सर। एक्चुअली दैट्स वेरी ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है कि आप यू कीप ऑन लर्निंग इसी से ही। अगर हम हमारा फेवरेट कोई चीज बना लेंगे सो वी गेट सेटिस्फाइड, बट यू डोंट गेट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स, यू वांट मोर, दैट्स ग्रेट। यस सर, दैट्स ऑलराइट, व्हाई आई एम लर्निंग तो आईओटी नाउ। oh yes, you have joined the IoT course as well, right? Okay. So, any idea about IoT to your followers कि robotics क्या होता है, then IoT क्या होता है? तो थोड़ा सा आप अगर बताना चाहे फॉलोअर्स को अपने कि। रोबोटिक्स में आप ज्यादातर ऐसा होता है कि है ना, ऑटोमेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बट उसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब वो एक टाइप का प्रोजेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं होता उसके अंदर कि है ना, हम बहुत दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो हमने कोड लगाया है बस वो चल सकता है, और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
बट आईओटी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि है ना उसके अंदर वाईफाई है, तो हम मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हम वहां से भी कनेक्ट कर कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को। ऑलराइट, सो अभी आप किस स्टेज में आईओटी लर्निंग के? आर यू एट सम प्रोजेक्ट्स हैव यू मेड और यू जस्ट लर्निंग द बेसिक्स राइट नाउ? Like I have started it recently, so I am learning from basics. I have not made any project. Okay, okay, fine. All right. So, but I think robotics is important before learning IoT, isn't it? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. ultimately device आपको Because बनानी ही होती है. बिकॉज रोबोटिक्स के अंदर हमको है ना सेंसर्स के बारे में भी बहुत सब कुछ सीखने को मिलता है, जो फिर हम आईओटी में भी उसको यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, because you have using IoT ultimately you have to control the devices. So first of all you यस have to सर। make the devices, है ना? Device तो बनानी पड़ेगी. That you will bring you make using robotics, and then using IoT you can actually have your own website, own app, own cloud, own server from where you can यस connect, सर। right? Okay. Okay, तो एक और इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज काफी सवाल आते रहते हैं हमारे पास, स्पेशली पेरेंट्स के, कि कई पेरेंट्स तो परेशान हो जाते हैं कि सारा दिन लगा रहता है, इतना सारा चीजें मंगवा लिया बट वो प्रोजेक्ट बना नहीं. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव ट्राइड सर वेरी बहुत मच बार अबाउट हुआ है। एंड योर लाइक पेरेंट्स आर मेरा फेड क्या अप विद था। यू? यस सर, यस सर। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियोस भी क्रिएट करता हूँ ना, तो फिर क्या होता है कि है ना पूरा फैल जाता है, क्योंकि मैं ना सनलाइट की यूज करता हूँ लाइट सोर्स के लिए। तो फिर मैं ओके. बालकनी के गेट के सामने वीडियो रिकॉर्ड्स करता हूँ, तो फिर कोई बालकनी में जा ही नहीं पाता। और ओ. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे एक जैसे मैं नया नया आर्डिनो में था, तो फिर है ना बहुत ज्यादा एंथुजियास्ट होता है कि है ना कार बनाना है, कार बनाना है, तो फिर कार की सामान तो मंगा लिया। Okay, let's just wait for Satvik again. Got disconnected. Okay, you are back. यार सात्विक, सामान मंगवाने के बाद आप अटक गए थे. सामान मंगवाने के बाद आप अटक गए थे. हाँ, सामान मंगवाया यस उसके सर। बाद. तो सर मैंने मतलब कार की वो पूरी किट मंगाई थी, और उसके बाद है ना मतलब कुछ हुआ नहीं उसका, मतलब वो हो गया खराब। फिर मैंने सोचा, मैंने उसमें मतलब ऑलमोस्ट अपने 2 वीक्स लगाए थे कि है ना उसको मैंने 3-4 बार वापस बनाने की कोशिश करी। फिर मेरे को और पता हम्म. चला कि है ना उसके अंदर कोई लिथियम बैटरी लगती है। फिर भाई, हम्म. फिर मैंने सोचा कि अभी इसको ड्रॉप कर देते, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ऑलराइट. तो ऐसा तो होता ही है क्योंकि टेक प्रोजेक्ट्स है. इट्स नॉट लाइक कि आप पहली बार बनाएंगे एंड दैट विल बी परफेक्ट, यस सर। राइट? बिकॉज जो इवन आप तो स्कूल स्टूडेंट है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो टेक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, डू यू नो हाउ मच टाइम दे टेक? दे टेक्स अराउंड 100 to 500 डिफरेंट एफर्ट्स. बहुत बार फेल होते हैं, कितने मॉडल्स खराब हो जाते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट दिस F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ अमेरिका? सो इट वाज वन ऑफ द, ये जो प्रोजेक्ट था F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट था अमेरिका का, सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द वर्ल्ड. So America had almost invested so much in it, but it was ultimately a failed project. So can you imagine their stuff and your stuff with that compare? But yes, but after completion of project, जब successfully बन जाता है उसके बाद क्या रिएक्शन होता है घर वालों का? सब लोग ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं, ये कैसे बनाया भाई तूने। और है ना जब वीडियो अपलोड करते हैं तो सब लोग देखते हैं उसको। अच्छा, फिर सब लोग खुश हो जाते हैं, हाँ भाई सक्सेसफुल हो गया, जो भी टाइम दिया, जो भी पैसा भी दिया, वो भी सक्सेसफुल हो गया. ऑल राइट, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है? फैमिली का तो देख लिया, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स? मेरे फ्रेंड्स का भी सेम टाइप का रिएक्शन होता है कि भाई मतलब कैसे बनाया तूने तूने इसमें। और कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको मतलब वो भी ऐसे भी पूछते हैं कि तूने कहाँ से सीखा ये चीज। और अच्छा. और बाकी सारे फ्रेंड्स का मेरा पॉजिटिव ही कमेंट आते हैं हमेशा। पॉजिटिव बात है. कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़ा सा सार्कास्टिक हो जाते हैं कि अरे ये क्या है, यस ये सर। तो ऐसे भी रिएक्शंस तो आते ही होंगे. यस सर, आया भी है। क्यों? अच्छा, आया भी है. क्योंकि इवन हम लोग भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पोस्ट करते तो काफी हमारे फॉलोअर्स का उसमें कमेंट आ जाता है कि अरे ये क्या है, ये तो मैं डेली बना बना के फेंक देता हूँ, ऐसे ऐसे बोल रहा है वो. तो उन कमेंट्स को कैसे टैकल करते हैं आप?
क्या बोलते हैं, सिर्फ एक स्माइली भेज देते हैं? नो सर, मतलब हम्म। अगर कोई कमेंट है ना कि अगर उसमें सच में डिफेंड करा जा सकता है तो मैं मतलब पूरा लिख देता हूँ भाई कि है ना क्यों ये चीज सही है और क्यों ये चीज गलत है। ओके, दैट्स लाइक ग्रेट। यूट्यूब पे एक बंदे का कमेंट आया था, मैंने उसको समझाया भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ग्रेट, तो मीन्स आप अपना एक्सप्लेनेशन एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखते हैं, आप एकदम समझा के चीजों को टेक्निकली लॉजिकली समझा के उसको सॉल्व करते हैं। यस सर। ओके। तो सात्विक, आपके प्रोजेक्ट आप अकेले ही बनाते हो या फिर कोई आपको हेल्प करता है बनाने में? सर कोई हेल्प नहीं करता, कोई बट हेल्प नहीं मेरे को करता? मतलब इंस्पिरेशन लेने के लिए या तो मैं कभी यूट्यूब से देखता हूँ, या फिर जैसे क्लास में भी कभी कभी एग्जांपल्स दे देते हैं ना, तो फिर मैं मेरे को वहां से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। ओके। नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग, जैसे कि आपने अपने पेज पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पोस्ट करके रखे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को बनाते टाइम यू डू इट सिंगल हैंडेडली और समवन एट योर ओन हेल्प? स्टार्टिंग में हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में बस दीदी ने हेल्प करा था थोड़ा फोटोग्राफी में, क्योंकि है ना मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था इसके अलावा, तो उन्होंने थोड़ा हेल्प करा था, उसके बाद मैं सारा अकेले करने लग गया। अकेले? ओके ओके, हाँ, तो फोटोग्राफी से याद आया, आपके वीडियोस को शूट कौन करता है? क्या सर? आपके जो वीडियोस है प्रोजेक्ट्स के, उनको शूट कौन करता है, कौन उसका वीडियो मीन्स, सर मैं आप ही तो शूट करता एक्सप्लेनेशन हूँ। आप ही करते हो? यस सर। Okay, great. So you are totally becoming a YouTuber and a complete self-dependent Instagram influencer soon. Great. यस All सर। right. So, all right, Satvik, अपना थोड़ा experience के बारे में बताइए इंडिजीनियस के साथ. How was your experience about the learning robotics and whatever you are learning right now? तो सर मेरे को मेरा एक्सपीरियंस सच बताऊं तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम्म। टीचर्स इतने हेल्पफुल थे और है ना मतलब इतना मजे से पढ़ाते थे ना कि मतलब बहुत मजा आता था। और मतलब इंटरेक्टिव सेशन रहता था ज्यादातर, ऐसा नहीं कि बोरिंग है कि बस पढ़ाते रहे। इंटरेक्टिव हम्म। रहता था, और जो स्टूडेंट्स थे बाकी, तो वो भी जैसे टीचर ने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी तो सब लोग उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन देते थे, तो फिर बहुत मजा आता था पढ़ने में। और अभी Okay. भी। ओके, अभी भी दैट मीन्स इट बिकम्स लिटिल बिट ऑफ टीम वर्क काइंड ऑफ, कि आपको यस सर, एक्चुअल यस सर। बताया जा रहा है, फिर आप ही से ही सॉल्यूशन पूछा जा रहा है आपको समझाने के बाद। ऑलराइट। सो सात्विक, आप अपने पेज क्राफ्ट टोस्ट के जितने भी फॉलोअर्स हैं आपके, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? ओके सर। तो सर अगर आपको जितने भी मतलब लाइक क्राफ्ट इज व्हाट एवरीथिंग विच इज क्रिएशन कम्स इन क्राफ्ट, तो फिर अगर आपको इस क्राफ्ट के वर्ल्ड को मतलब एक्सप्लोर करना है, देन फॉलो माय पेज क्राफ्ट टोस्ट। ओके, ग्रेट। यू आर ऑल्सो ऑन यूट्यूब, आई बिलीव? यस सर, यस सर। Okay, great. Just tell the name of your YouTube channel as well, same name. सर सेम नेम। Okay, great. So I also request our followers to go to Satvik's page, Craft Toast, with a single T in between. दो तो T नहीं है, एक ही T है. So do follow. And it was great, Satvik, talking with you. मजा आया आपके यस experiences सर। को जान के, शेयर करके. And we will hope to see you soon again. फिर से हम लोग एक live करना चाहेंगे आपके साथ in future with some kind of project, okay? ताकि uh, anything related to your craft toast page, जो भी आप कुछ अगर दिखाना चाहें, so we will again, so just promise your page and our page as well, the followers of both the pages, कि we will be back soon with some kind of project. यस सर। All right, so thank you so much, Satvik. Anything थैंक यू from your सर। side you want to say? सर नो सर। No? Okay. All right. So thank you everyone, all the followers for joining this live. Here we are wrapping it up with Satvik Gupta, and we will be back soon again with another live next week. Thank you so much. Bye थैंक bye. यू एवरीवन। बाय बाय।